Today we are going to do quadratic equation chapter number 4 assignment number 1. Extra questions बड़े important हैं. Find the positive root of square root of 3x square plus 6 is equal to 9. Square root of 3x square plus 6 is equal to 9. पहले रूट हटा लो, squaring both sides. आपके पास आ जाएगा 3x square plus 6 अंडर द रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर. स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो दैट वी गेट 3x square plus 6 is equal to 81. 3x square plus 6 minus 81 is equal to 0. 3x square minus 75 is equal to 0. 3 कॉमन निकाल लेंगे. x square minus 25 is equal to 0. 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 0 over anything is 0. तो x square minus 25 will become 0. ये आपका बेटा बन जाएगा x square minus 5 का स्क्वायर, a square minus b square, a plus b, a minus b. It means either x plus 5 is equal to 0 or x minus 5 is equal to 0. तो बारी बारी से अगर दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -5 एंड 5. आपके 2 जीरोस आ गए, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो आपके 2 जीरोस आएंगे आएंगे. सम बहुत सिंपल था, जस्ट स्क्वेयरिंग करनी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था. 3 कॉमन निकाला, आइडेंटिटी देखेंगे कौन सी लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वी ऑल नो a प्लस बी इंटू a माइनस बी. हमारे पास 2 जीरोस आ गए, इधर 2 फैक्टर्स आ गए, इधर दिस इज 0 और दिस इज 0. क्लियर? कॉपी अपनी बनाते थे ना साथ साथ, नोट कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ √3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0. क्लियर? बहुत सिंपल. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कोशिश करते हैं. √3 इंटू √3 3, पर हम लोगों को चाहिए बीच में 2. 3 1 ज़ा 3 ऑल्सो एंड 3 minus 1 is 2. तो आपकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई √3x स्क्वायर माइनस 3 minus 1 इंटू x माइनस √3 इज इक्वल टू 0. √3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस √3 इज इक्वल टू 0. इसमें से √3x आपका कॉमन आ गया, बाकी रह गया x. 3 लाने के लिए √3 को किससे मल्टीप्लाई करें? नेचुरली √3 से. √3 ज़ा 3 आ गया, यहां से 1 कॉमन निकलेगा, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0. सो दैट वी गेट √3x प्लस 1 इंटू x माइनस √3. 2 फैक्टर्स हो गए बेटा. सो सेम कॉन्सेप्ट, इधर √3x प्लस 1 इज 0 और x माइनस √3 इज इक्वल टू 0. इधर अगर x निकालें तो पहले +1 उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और x आ जाएगा -1/√3. ये आपका एक 0 आ गया. और दूसरे 0 के लिए सिंपल क्या है, √3 उधर ले जाओ, आपका प्लस आ गया. तो आपके पास x के 2 जीरोस आ गए, -1/√3 एंड √3. क्लियर होगी बात? सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कॉन्सेप्ट. इसको मल्टीप्लाई करके 3 आ रहा है, पर हमें बीच में 2 चाहिए और वो भी बिना रूट के. इसका मतलब आपकी मिडिल टर्म की जो स्प्लिटिंग होगी, मैं आपको एक हिंट देता हूं आज कि रूट वाले सम में हम लोगों को कैसे पता चलता है कि बीच में कोई रूट वाली टर्म आएगी कि नहीं. अगर तो बीच में एक ऐसी टर्म है जिसके साथ रूट नहीं है, तो इसका मतलब है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में भी रूट नहीं आएगा. जैसे कि देख लो, मैंने किया 3 1 ज़ा 3, 3 minus 1 2. ठीक है, अब यहां आ जाए. हमें पता है √3 और 3 में से √3 छोटा होता है. या आपको और आसान करना है तो आप लोग यहां पर एक स्टेप डाल सकते हो अगर आपको लगे तो, बट अदरवाइज ये सम अपने आप में कंप्लीट है. आप 3 को लिख लो √3 इंटू √3. √3 इंटू √3 आपको पता क्या होता है?
3। अब यहां से आपका √3x कॉमन आ गया। अब आपके लिए आसान हो गया, x माइनस √3। गॉट द पॉइंट? तो जैसे मर्जी आप कर लो। नेक्स्ट है 15x² माइनस 10√x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर भी हमने करनी तो मिडिल टर्म है, पर यह देखना है कि मिडिल टर्म में रूट वाली टर्म भी है। इसका मतलब मिडिल टर्म को जब स्प्लिट किया जाएगा तो दोनों के साथ √6 आएगा ही आएगा। मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। देखिए, आपने लिखा 15x² माइनस, मैंने अभी बीच में कुछ नहीं लिखा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपको यह पता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके 150 आ रहा है। अब आप लोगों को यह भी पता है कि बीच वाली दोनों टर्म्स में √6 आना ही आना है। बीच में क्या साइन आएगा अभी डिसाइड कर लेंगे। √6 आए, इसका मतलब यहां पर भी जो दो टर्म्स आएंगी √6 आएगा ही आएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। अब √6 इंटू √6 6, आपको चाहिए 150। इसका मतलब है 5 यहां लगा देते हैं, 5 यहां लगा देते हैं, 5 5 25, 25 6 150, और 5 + 5 10 भी होता है। आपको 10 चाहिए, तो इसका मतलब है ये आपकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। 5 + 5 10 आ गए। क्लियर? कॉमन निकाल लो। 15x² माइनस 5, पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखिए, 5x आ रहा है बेटा, बाकी अंदर क्या रह गया 3x, ठीक है, माइनस 5x अगर बाहर आ गया तो बाकी अंदर आपका रह गया √6। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि क्या इन टर्म्स को और ज्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है या नहीं। उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा चलने की कोशिश करते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूं। 15x² कैन बी रिटन एज 3 into 5x² माइनस 5√x माइनस 5√x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है? अब यहां पर है 3, कैन वी राइट 3 एज √3 इंटू √3 इंटू 5x² माइनस 5, इसको मैं लिख लूं √3 इंटू √2 x, √3 इंटू √2 √6 हो गया। आपको कॉमन निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5 इंटू √3 इंटू √2x प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि सारी टर्म्स को फैक्टराइज किया मैंने, इसको भी कर लिया। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। ये जितना स्प्लिट हो सकता था, जितना फैक्टराइज हो सकता था, मैंने कर लिया। ये जितना फैक्टराइज हो सकता था मैंने कर लिया। ये भी मैंने जितना फैक्टराइज हो सकता था वही डिड दैट। पर यहां क्या देखते हैं, 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2। अब आपको कॉमन निकालने में प्रॉब्लम नहीं। कॉमन देखिए, √3 √3 5 5 x x, इसका मतलब अब आपका कॉमन आएगा 5√3x। अगर 5 बाहर आ गया, √3 बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया, सिर्फ √3x माइनस 5 बाहर आ गया, √3 बाहर आ गया, बाकी अंदर सिर्फ क्या रह गया √2। क्लियर होगी बेटे बात? माइनस, अब यहां पर कॉमन निकालते हैं। एक 5 कॉमन आ रहा है, एक √2 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर 5√2 कॉमन निकलेगा। बाकी देखिए ब्रैकेट में ये दोनों अगर बाहर आ गए तो अंदर रह गया √3x, क्योंकि माइनस का बाहर निकला, अंदर साइन चेंज हो गया, बाकी अंदर रह गया √2 इज इक्वल टू 0। देखो आपकी दोनों ब्रैकेट सेम हो गई। आप डायरेक्ट मेथड से करोगे तो आपकी ब्रैकेट कभी भी सेम नहीं आएगी। ये सम थोड़ा सा हटके है, इस कारण इंपॉर्टेंट है। लो जी, अब आपने कॉमन निकाल लिया, √3x माइनस √2 इंटू 5√3x माइनस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इधर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0।
क्लियर बेटा? बारी बारी इक्वल टू 0 करें, नोट कर लो। ऊपर थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं इसको स्पेस क्रिएट करने के लिए। हाँ जी, तो अगर ये 0 के इक्वल है तो आपके पास आ गया √3x इज इक्वल टू √2, x आ गया √2 ओवर √3। और अगर ये 0 के इक्वल है तो ये आपका बेटा बन जाएगा 5√3x इज इक्वल टू 5√2। 5 से 5 कैंसल, तो x आ जाएगा √2 ओवर √3। देखिए सेम आ रहा है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, जब भी आपकी मिडल टर्म दो इक्वल फैक्टर्स में स्प्लिट होगी तो आपके दोनों जीरोस हमेशा इक्वल आएंगे, ये याद रखना। जब भी आप लोगों की मिडल टर्म फैक्टराइजेशन में जो टर्म्स आई हैं वो दोनों इक्वल होंगी तो आपके निकलने वाले जो जीरोस हैं वो भी सेम होंगे, इक्वल होंगे। ये सम की पहचान है, याद रखना। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व फॉर x। x स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ऐसे सम्स काफी सिंपल होते हैं। सिंपली ब्रैकेट खोल के देखो जरा पहले, शायद हम लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत ही ना पड़े क्योंकि ये ऑलरेडी 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। जब भी ब्रैकेट खोल के आपको लगता है हमारा सम 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गया तो सिंपल सी बात अपने दिमाग में याद रखो, इन दोनों में से कॉमन निकालो कि आपको बने बनाए फैक्टर्स मिल गए। 99% केसेस में आपको बने बनाए फैक्टर्स मिल जाते हैं। देखिए मिल गया ना? कैसे पता चलता है बने बनाए फैक्टर्स हैं? इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीज आनी चाहिए, सो दैट x माइनस √3 अगर कॉमन निकाला जाए इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इधर x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू √3 कॉमा x इज इक्वल टू 1, आपके दो जीरोस आ गए। क्लियर होगी बात? बहुत सिंपल सम था। नेक्स्ट सम थोड़ा और लेवल को बढ़ाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व फॉर x, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे सम्स में क्योंकि हमारा इतना लेवल नहीं है कि हम लोग इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करवा सकता हूं ये, बट जब भी आप लोगों को ऐसा सम आए आप लोग हमेशा कोशिश करो इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करने की, ये सम इजी हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली चले तो हमारे पास a है 4, b है माइनस 4a स्क्वायर और c है a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4। ठीक, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसे सम्स की ये पहचान होती है बच्चों कि जब भी आप लोग d निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, तो वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ है, ये चीज याद रखनी है। देखें अब बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ब्रैकेट खोल लो, माइनस 4 का स्क्वायर 16 a4 माइनस 4 4 सा 16 a4 प्लस 16 b4। लो जी, कटिंग, कैन वी राइट इट अंडर द स्क्वायर? देखो मैंने भी आपको कहा था इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हो गया? नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a माइनस बी माइनस 4a स्क्वायर प्लस माइनस
4b² का होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू ए। क्लियर? वैल्यू सारी पुट हो गई। देखें, माइनस फॉर्मूले का, b ऑलरेडी आपका माइनस में, प्लस माइनस d आपने ऑलरेडी एज सच यहां से उठा के यहां डाल दिया, ओवर 2a, 2 इंटू 4। लो जी, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 4a² प्लस माइनस ये वाला स्क्वायर रूट से उठ गया तो बाकी क्या रह गया, 4b² ओवर 8। क्लियर हो गया? सो दैट आपकी पहली जीरो अल्फा आ गई, 4a² प्लस 4b² ओवर 8। 4 कॉमन निकाल लो, बाकी रह गया a² प्लस b² ओवर 8। सो वी गेट फर्स्ट जीरो एज a² प्लस b² ओवर 2। सेकेंड जीरो निकाल लो, बीटा, दोनों को माइनस करके 4a² माइनस 4b² ओवर 8। 4 इंटू a² माइनस b² ओवर 8। इस चैनल पर आप लोगों को जनरल स्टफ नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड का स्टफ मिलेगा। 5-7 मिनट की वीडियो नहीं होगी, पूरे टाइम की वीडियो, और साथ में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जो आप लोगों को, अगर किसी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं आप, इवन आईसीएसई के भी, तो आप लोगों को ये एक्स्ट्रा सम्स अगर आप साथ साथ कॉपी बना लोगे तो आपको आरडी शर्मा या किसी और बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो बार बार रिमाइंड करके देखो, स्लो मोशन में देख लो, जिसको आते हैं इंटू 2 कर लो। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the root of x² minus 4x minus 8 equal to 0 by the method of completing the square. Third method to solve quadratic. 3 मेथड्स है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आजकल बोर्ड में स्पेसिफिकली मेंशन करना शुरू कर दिया इन्होंने 3 नंबर के क्वेश्चन में कि इसको स्पेसिफिकली इसी मेथड से करो। अब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जिनको आता है वो एक बार अच्छी तरह से दोबारा देख लो, रिवीजन हो जाएगी। जिनको नहीं आता वो स्टेप बाय स्टेप जरा ध्यान से देखो। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट टर्म को उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे। स्टेप नंबर 1 कवर हो गया। स्टेप नंबर 2 में हम लोग करते हैं कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट है, उस कॉफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, बट यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ही नहीं है, 1 है, 1 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारा स्टेप स्किप हो गया। फिर क्या करते हैं, एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ कर लो। एक्स का कॉफिशिएंट है 4, उसका हमने हाफ कर लिया, 2 आ गया। हाफ करके जो आया उसका स्क्वायर कर लो, तो हम कहेंगे एडिंग 2 का स्क्वायर टू बोथ साइड्स। क्या करेंगे ऐड, एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ कर लो इंटू 1/2, कटिंग होती है तो कर लो, जो आंसर आया उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 8। यहां पे स्क्वायर वाली टर्म्स कौन सी है, एक x है एक 2 है, बीच में माइनस का साइन है, तो ये आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। That's why this method is called as completing the square method. Is equal to 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8, x माइनस 2 इज इक्वल टू 12 का रूट आ गया, वो भी प्लस माइनस में। अब 12 के रूट को सिंप्लीफाई करें, माइनस 2 उधर जाके प्लस हो गया। अब 12 का स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है बेटा 4 इंटू 3।
4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ गया। क्लियर होगी बात? तो एक आपका आंसर आ गया 2 + 2√3। 2 अगर आपको कॉमन निकालना है तो आपकी मर्जी, नहीं निकालना है तो चाहे रहने दो। 2 - 2√3। अगर डिनोमिनेटर में कुछ होता और कॉमन निकाल के कैंसिलेशन होती तो हम जरूर निकालते। यहां पर निकालो ना निकालो आपकी मर्जी है। क्लियर होगी बात? वीडियो पॉज करके यहां तक नोट करो।